मनुष्य के द्वारा डिजाइन की गई। हम लोग जानते हैं, हमारे पास बाइबल में से कितने एग्जाम्पल्स हैं। इजराइलियों को भी परमेश्वर ने कहां से छुड़ाया, किसकी गुलामी से, किसके दासत्व से छुड़ाया? मिस्र से। मिस्र के अंदर, सीरिया के अंदर या बेबीलोन में ये जो प्रथा है, गुलामी की प्रथा या लोगों को दास बनाने की प्रथा, अगर हम इतिहास भी पढ़ते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक टाइम या कोई स्पेसिफिक सोसाइटी या कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मिलेगी कि ये किसकी शुरुआत कैसे हुई। बट जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती गई, समाज आगे बढ़ता गया, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, एक फेज से दूसरे फेज में, जैसे ही सोसाइटी मूव की आगे की ओर, ग्रेजुअली जो स्लेव सिस्टम था वो शुरू हुआ। अब स्लेव कौन किसको बनाता है, गुलाम कौन किसको बनाता है, बताया मुझे। गुलाम कौन बनाता है और किसको बनाता है? गुलाम एक पावरफुल व्यक्ति जिसके पास क्या है, पावर है। वो पावर कैसी भी हो सकती है, वो पावर पैसे की हो सकती है, वो फिजिकल पावर हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। एक ताकतवर व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को क्या बनाता है? अक्सर गुलाम बनाता है। एक गुलाम जो है वो कौन रहता है? जो कमजोर है। किसी भी पक्ष से वो व्यक्ति कमजोर हो सकता है और वो एक ताकतवर जो उसे गुलाम बना लेता है। हम जानते हैं कि मिस्र के अंदर गुलामी की प्रथा थी। मनुष्य जो था, इंसान जो था, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा, अपने स्वरूप में बनाया, बाइबल में लिखा है गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जिस आदम को रचा, इसका अर्थ क्या है कि उसके पास क्या थी? कंप्लीट फ्रीडम। उसका जहन आजाद था, वो आदम खुद आजाद था। लेकिन आदम ने क्या किया? अनाज्ञाकारिता की। और जब उसने अनाज्ञाकारिता की, डिसऑबे किया उसने परमेश्वर की आज्ञा को, तो वो किसका गुलाम बन गया? किसका गुलाम बन गया? पाप का गुलाम बन गया। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, हर एक वो वस्तु, हर एक वो चीज जो परमेश्वर, हर एक वो बात, हर एक वो व्यवहार, वो एक्शन, वो एक्टिविटी जो खुदा के कलाम के ऑपोजिट है, जो खुदा के कलाम के विरोध में है, वो क्या है? पाप है। आदम ने पाप करके क्या किया? किसका गुलाम बन गया? आदम पाप का गुलाम बन गया। तो पहले अगर हम देखें तो गुलामी कहां से शुरू हुई? गुलामी यहां से शुरू हो गई। जहन क्या हो गया? गुलाम हो गया। किसका गुलाम हो गया? शैतान का। क्योंकि बात किसकी मानी थी? शैतान की। जैसे ही उसने शैतान को एक्सेस दिया अपनी लाइफ में, एक दरवाजा खोला। अगर कोई व्यक्ति दरवाजा नॉक करे, अगर कोई डोर के ऊपर नॉक करे, तो आप क्या करते हैं? दरवाजा खोलते हैं। और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, वो व्यक्ति उस दरवाजे से वो कहाँ आता है? वो अंदर आता है। अगर आप दरवाजा ना खोले तो वो व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। इसी तरह से जब मनुष्य पाप करता है, तो जब शैतान उसके जीवन में पाप लेके आता है, इसका अर्थ उस समय में शैतान क्या कर रहा होता है? उसके दरवाजे पर खटखटा रहा होता है, उसके दरवाजे में नॉक कर रहा होता है। और मनुष्य जब पाप करता है, अनाज्ञाकारिता करता है, तो वो शैतान के लिए दरवाजा खोल देता है। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, शैतान फटाक से 1 मिनट लगाता है और वो अंदर एंटर कर जाता है। इसी तरह से वो मनुष्य के जहन को, उसकी बॉडी को क्या कर लेता? अपना गुलाम बना लेता है। और ये जो गुलामी, दासत्व या स्लेव होके रहना, ये सबसे बड़ी मनुष्य के जीवन की शर्मिंदगी है। अगर हम इसको पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में देखें, तो हमें कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गुलामी में गए, इजराइली गुलामी में गए। और जब इजराइली गुलामी में थे और मिस्रियों के अधीन थे, तो उनके ऊपर जो अधीनगी थी मिस्र की, इजिप्शियंस की, तो जो इजराइली लोग थे वो मेंटली पेन में थे। फिजिकल पेन तो थी, क्योंकि एक गुलाम व्यक्ति जो आजाद नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार में है, दूसरे व्यक्ति की अधीनगी में है, ये उस पर निर्भर करता है कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करे।
और हम जानते हैं कि मिस्री जो थे वो इजरायलियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे। उनको मारना, पीटना, कोड़े मारना, whipping, बीटिंग, ये बड़ा कॉमन है। किसी गुलाम को मारना पीटना बड़ा कॉमन है। गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? बड़ा हार्श। उनके साथ प्यार मोहब्बत का व्यवहार नहीं किया जाता। उनको कैसे समझा जाता है? उनको एक वस्तु की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह, एक आर्टिकल की तरह। जैसे ये पेन है, इस पेन को खरीदा जा सकता है, इस पेन को बेचा जा सकता है। इसी तरह से उस समय में गुलामों को बेचा जा सकता था और खरीदा जा सकता था। आप यहाँ से ये अंदाजा लगा ले कि आदमी का, मनुष्य का हश्र क्या था, या उसका समाज के अंदर स्टेटस क्या रह गया था, या समाज के अंदर उसकी अवस्था या उसकी पोजीशन क्या हो चुकी थी? बिल्कुल ही डिग्रेड हो चुकी थी। और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने स्लेवरी को कभी भी डिजाइन नहीं किया। इसको मनुष्य ने डिजाइन किया। कहीं पर मनुष्य ने खुद क्या किया? शैतान के लिए रास्ता खोला, द्वार खोला, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। गुलामी इंसान के जीवन में आप देख ले, आज ये गुलामी की जो सबसे बड़ी ये जंजीरें, आज आप बहनों से पूछ के देखिए, अंत के दिनों में शैतान का सबसे बड़ा अटैक शादियों के ऊपर, घरों के ऊपर, मोहब्बत और प्यार घरों के अंदर से क्या हो चुका है? गायब हो चुका है, मिसिंग है। आज शादीशुदा तो हैं लोग, घरों में तो रहते हैं, लेकिन सिर्फ कैसे रहते हैं? या तो एडजस्टमेंट्स है, या सिर्फ क्या है? गुलाम। कितनी बहनें, कितने लोग एक दिन में, कितने, मुझे पता नहीं, हजारों फोन कॉल्स एक दिन में मुझे आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा समस्याएं बहनों की हैं। शादी को परमेश्वर ने डिजाइन किया था। परमेश्वर ने अक्सर शादी के लिए किस मेटाफर का यूज किया? क्राइस्ट एंड द चर्च, मसीह और उसकी कलीसिया, जिसमें इक्वल एक दूसरे को ऑनर करना है, प्रेम है एक दूसरे के लिए, आदर है एक दूसरे के लिए। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आदर और प्रेम और ऑनर मसीह शादियों में से भी खत्म हो चुका है। अब बहनों को भी लगता है क्योंकि उनके पति उनके साथ इतना हार्श, इतना रूड, इतना गंदा व्यवहार करते हैं कि दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर मैरिड लाइफ्स। वो अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से उसका आनंद नहीं ले पा रही। वो हर वक्त ये यहाँ से महसूस होता है, वो हर वक्त जब मुझे बताती है कि वो हर वक्त कैसा महसूस करती है? घुटा घुटा सा महसूस करती है। हर वक्त दिमाग के ऊपर, माइंड के ऊपर एक प्रेशर रहता है। वो प्रेशर किस चीज का है? पनिशमेंट का। यही गुलामों के साथ होता था। उनके माइंड के ऊपर हमेशा प्रेशर किस चीज का रहता था? पनिशमेंट का, कि कब उनकी गलती पे उन्हें क्या मिलेगी? एक हार्श पनिशमेंट मिलेगी, कोड़े लगाए जाएंगे, उनकी सजा को, उनके काम को बढ़ा दिया जाएगा। गुलामों से कठिन काम कराए जाते थे, खेती बाड़ी का काम कराया जाता था, कंस्ट्रक्शन वर्क में डाल दिया जाता था। हम जानते हैं इजरायली भी क्या बनाया करते थे? मिस्रियों के लिए ईंटें बनाया करते थे। तो जो हार्ड टफ काम है वो किनसे कराए जाते थे? गुलामों से कराए जाते थे। और गुलामों का जीवन कैसा था? फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। जीवन तो है, लेकिन वो जीवन कैसा था? व्यर्थ था, घुटन थी उस जीवन के अंदर। उसमें वो खुल के सांस नहीं ले सकते। दिमाग कभी भी शांत नहीं होता था, क्योंकि दिमाग के अंदर एक ही दर्द चला रहता था, एक ही चीज चली रहती थी, और वो दर्द होता था, वो फियर होता था, वो खौफ होता था सजा मिलने का, पनिशमेंट मिलने का। क्योंकि उनको उनकी छोटी सी गलती के ऊपर क्या दी जाती थी? सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ आज भी यही करता है। हमारे व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसे है? बिल्कुल हार्श। प्रेम नहीं है, दया नहीं है, मर्सी नहीं है। आज प्रेम, दया और ये सब चीजें मिसिंग हो चुकी रिलेशनशिप्स में से। इसका अर्थ आप समझ ले, परमेश्वर ने रिलेशनशिप्स को किस लिए बनाया था? कि उनमें क्या हो? प्यार और मोहब्बत। अगर प्यार और मोहब्बत गायब है तो आपको ये जानना चाहिए, ये परखना चाहिए कि आपके जीवनों में इस वक्त क्या यीशु मसीह राज कर रहे हैं या कोई और राज कर रहा है? Who is the king of your life? आपके जीवन का राजा कौन बना हुआ है? आपके घरों का राजा
किया हुआ है। आपका दिमाग, आपका जहन किसके नियंत्रण में है? अगर परमेश्वर के नियंत्रण में है तो वहां पर आपको शांति, प्रेम, आनंद, ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नजर आएगा। लेकिन अगर आपको वहां से शांति, प्रेम, आनंद, विश्वास, ये सब चीजें मिसिंग नजर आती, दया मिसिंग नजर आती है, तो ये घबराने की बात है। आपको अलर्ट और वॉचफुल और केयरफुल होने की जरूरत है। इसका अर्थ कि आप परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं, आप किसी और के दासत्व में हैं, आप किसी और की गुलामी में। और आप इस गुलामी से आजाद कैसे हो सकते हैं? उसका एक जरिया, एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, समर्पित कर दें कंप्लीटली। अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तों को क्या करें? सरेंडर कर दें। जब आप परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में आएगी तो सबसे पहली चीज आपके जीवन में क्या आएगी? आजादी आएगी, स्वतंत्रता आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इजराइलियों ने पुकारा, जब उनका रोना, उनकी चीख पुकार, उनका दांत पीसना जब यहोवा परमेश्वर के पास पहुंचा, तब परमेश्वर ने यह ठान लिया कि वो इजराइलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ा लेगा। छुड़ा लेना, छुटकारा देना, स्वतंत्र करना, आजादी देना ही उसका एकमात्र पर्पस, उसका एकमात्र मकसद है। हालेलुया, शैतान क्या चाहता है? आपको गुलाम बना के रखना। शैतान चाहता है आप हमेशा क्या बने रहे? गुलाम बने रहे। शैतान चाहता है आप हमेशा उसके कंट्रोल में रहें। और उसका कंट्रोल आपके जीवन में तब आता है जब आप उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। और वो दरवाजा कब खुलता है? जब आप पाप करते हैं। आपके किए हुए गुनाह, आपके किए हुए पाप शैतान को एक्सेस देते हैं आपके जीवन में काम करने का। लेकिन जब आप पाप नहीं करते, वो दरवाजा नहीं खोलते, तो आप हमेशा किसके नियंत्रण में, किसके कंट्रोल में रहते हैं? परमेश्वर के कंट्रोल में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, और मेरा ये ईमान, या मैं कह लीजिए उम्मीद करती हूँ आप सच बोलेंगे, सत्य कहेंगे। आप में से कितने लोग घुटा महसूस है? शांति भी देखने में लगता है कि बड़ी, देखने में लगता है। 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन उन्होंने सच्चाई से किया, और मेरा ईमान है प्रभु में छुड़ा लेगा। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। हालेलुया। देखने में लगता है बहुत खुशहाल है, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। ऐसे लगता है कंप्लीटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत आनंद में, आप बहुत मजे में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप घुटा घुटा महसूस कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं नॉट फ्री, आपका जहन भी आजाद नहीं है, आपकी आत्मा भी आजाद नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो इसका अर्थ ये है आप स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं। आप आत्मा में मृत हो चुके, आपकी आत्मा मर चुकी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसे ही आदम ने आज्ञाकारिता की वो मर गया। फिजिकली वॉज अलाइव, फिजिकली वो जिंदा था, लेकिन आत्मिक रूप से वो मर चुका था, आत्मिक रूप से वो खत्म हो चुका था। आप देखेंगे, आप हंस रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों से बात करते हैं, तो कोई जज नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या है? आपके अंदर एक घुटन एंजाइटी है, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर पनिशमेंट का फियर है, आपके अंदर किसी ना किसी बात का खौफ आपके ऊपर डोमिनेट करता है। तो इसका अर्थ आपको अभी किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत? जोर से बोलिए, आपको किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत। जोर से बोले, जिस जिसको परमेश्वर की जरूरत है वो जोर से बोले। और जैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, उसका स्वभाव मैंने आपको बताया क्या है? उसका स्वभाव है छुटकारा देना, उसका स्वभाव है स्वतंत्र करना, उसका स्वभाव है आजाद करना। हालेलुया। सब तरह की एंजाइटी से, फियर से, ट्रॉमा से, डिप्रेशन से और सब तरह के पाप से उसका स्वभाव है मनुष्य को आजाद करना। हालेलुया। उसका स्वभाव है मनुष्य को दुष्ट आत्माओं के चंगुल से आजाद करना। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा, आपको
परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। आपको खुदा के सामने घुटने टेक कर कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। और जब वो आएगा तो आपके जीवनों में क्या आएगा? छुटकारा आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुलामी में जो फिजिकली बीट किया जाता है, मारा जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, दुख पहुंचाया जाता है, जो फिजिकल पेन है वो इतनी ज्यादा दुखदाई नहीं है। लेकिन एक गुलाम व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है वो है अपमान का। एक गुलाम व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे हमेशा ही क्या रहेगा? अपमान। एक ताकतवर व्यक्ति उसको हमेशा अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से उसको क्या करने की कोशिश करता है? उसको अपमानित करने की, जलील करने की कोशिश करता है। और अगर ऐसा आपको अपने रिश्तों में लगता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा महसूस होता है, तो मैं सच में कहती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोगों का ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब वो मिसकंसेप्शन पता क्या है? वो कहते हैं मसीह लोग कानूनी कुछ भी होता साढ़े ते असी तो शैतान बदले तो शैतान उनको भिगो के मार रहा है। लेकिन वो कहते हैं ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपने शैतान के लिए रास्ता खोला है, जब तक आपने उसके लिए दरवाजा खोला है, जब तक आपका जीवन पाप में है, जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तब तक आप शैतान का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसके लिए स्वयं रास्ता खोला, स्वयं उसके गुलाम बने हुए हैं। आपके जीवन में आपने क्या किया? अपने पाप के द्वारा आपने परमेश्वर को छोड़कर किसको अपने जीवन में काम करने का एक्सेस दिया है? शैतान को। आप पॉर्न वीडियोस नहीं देखना छोड़ते, आप चुगलियां करना नहीं छोड़ते, आप क्रोध में आते हैं, एंगर में आते हैं, तो आप दूसरे का कत्ल तक करने के लिए चले जाते, दूसरे को जलील अपमान करने में आप पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और फिर आपको क्या लगता है कि आप शैतान से जीतकर विजयी हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा झूठ है। शैतान आपसे नहीं डरता। मैं कहती हूँ आपको कि अगर आपके जीवन में पाप है, शैतान आपसे नहीं डरता। आपने चाहे बपतिस्मा लिया है, आप चाहे कितने भी पुराने मसीह है, आप चाहे बॉर्न क्रिश्चियन है, आप चाहे चर्च में आके जितनी मर्जी सेवा करो, गीत भजन गाओ, आराधना करो, लेकिन अगर आपके जीवन में पाप है, मैं आपसे कहती हूँ शैतान आपसे नहीं डरता। आपको शैतान ने अपना गुलाम बनाया हुआ है। आपको आज जरूरत है उस हर एक दरवाजे को बंद करने की। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप खुद अच्छी तरह से जानते, अपने आप को जानते। आज परमेश्वर की हजूरी में आप बैठे हैं, खुदा की उपस्थिति में आप आए, खुदा के भवन में बैठे, संगति में बैठे हैं। आज आप खुद को जांचे, आपके अंदर कौन कौन से ऐसे दरवाजे हैं जो आपने शैतान के लिए खोल रखे हैं। अगर आपको बहुत अत्यधिक बिना बात के सही लोगों पे भी, अच्छे लोगों पे भी क्रोध आता है और वो एंगर की स्पिरिट आपके कंट्रोल में नहीं, ऐसा क्रोध, ऐसा एंगर आता है, तो आपने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया। अगर आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं, ब्लू मूवीज देखते हैं, आप अपनी आंखों से गंदा देखते हैं, आप औरतों में गंदी नजर डालते हैं, आपने दूसरा दरवाजा खोल दिया। अगर आप चुगलियां करते हैं, निंदा करते हैं, तीसरा दरवाजा आपने खोल रखा। अगर आपके अंदर वैर विरोध है, चौथा दरवाजा आपने खोल रखा है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, आप जेलसी फील करते हैं, आप दूसरों को बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होते, आप दूसरों को बढ़ते हुए देखकर आप चाहते हैं ये पीछे आ जाए किसी तरीके से, आपके अंदर ईर्ष्या आती है, पांचवा दरवाजा खोल रखा है। अब आप खुद ये जानो, मैं नहीं बताऊंगी, आप ये खुद जानो कि आपने कितने दरवाजे शैतान के लिए खोल रखे। तो आप आजाद कहाँ से होंगे? डिलीवरेंस कहाँ से आएगी? छुटकारा कहाँ से आएगा? जब आपने एक नहीं, पता नहीं, आप ये सोच ले, आपके हर एक पाप के लिए, आपकी हर एक गंदी आदत के लिए एक डीमन है। आपकी हर एक पाप के लिए, हर एक गंदी आदत के लिए, एक शैतान के लिए, एक डीमन के लिए आपने दरवाजा खोला हुआ है। और इसीलिए आज लोग आजाद नहीं हो पा रहे, इसीलिए डिलीवरेंस नहीं आ रही, छुटकारा नहीं आ रहा। हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं जीवन में, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, एक साल के लोगों ने भी रोजे रखे, पर मैंने देखा वो भी आजाद हूँ। एक साल लोग रोजों में है, एक साल से, तो जब मैंने उनको देखा
जेलसी बहुत है, फिर पता चला उनके अंदर गुस्सा बहुत है, फिर पता चला आपस में पैसे का ग्रीड बहुत है, लालच बहुत है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि ये चाहे 1 साल के छोड़ के 2 साल के रोजे रख ले, 5 साल के रख ले, 10 साल के रख ले, जब तक आप उस दरवाजे को बंद नहीं करते जो आपको बंद करना है, छुटकारा आपके जीवन में नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, आप नाक रगड़ लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन तब तक छुटकारा नहीं आएगा जब तक आप अपने अंदर के दरवाजों को बंद नहीं करते जो आपने किसके लिए खोले हुए हैं? शैतान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मैंने आपको बताया कि गुलामी पसंद नहीं है, क्योंकि खुदा ने गुलामी डिजाइन नहीं की थी। तो वो परमेश्वर अगर इजराइलियों को गुलामी से निकाल लाया तो आपको भी निकाल लाएगा और निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको भी निकालना चाहता है और निकाल लेगा, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है, सौंप देना, परमेश्वर को पुकारना है और अपनी नजरें खुदा की ओर लगानी और उसके हुक्म की पालना करनी है। वो आपको हर तरह की गुलामी से, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो पाप की है, वो हर प्रकार की गुलामी से आपको निकाल लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान को आपने अगर भगाना है, कितने लोग शैतान को भगाना चाहते बिना लेखन प्रार्थना के? कितने लोग चाहते शैतान जाए हमारे? सभी चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने इस दुश्मन को हराना है, इसको धक्के मारो और दरवाजे कर लो बंद। इसको धक्के मार के क्या करो? बाहर निकालो और दरवाजे कर लो बंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दरवाजे बंद कर दो और दरवाजों को कभी भी खुले मत दो, उन दरवाजों को कभी भी मत खोलो जहाँ से शैतान आपके जीवनों में एंटर करता है, जहाँ से वो एंट्री मारता है। अब लिख दो उसके लिए नो एंट्री। शैतान के लिए आज से क्या लिख देना आपने? नो एंट्री। और वो कब संभव होगा? जब आप अपने आप को बदलना शुरू करेंगे। मैंने देखा पास्टर जी ने लेहन प्रार्थना करी, दुष्ट आत्माएं चली गई, आजाद हो गए लोग, लेकिन साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद फिर से देखा मैंने लोग वहीं फंसे हुए हैं। लेहन कर दिया, लेहन हो गया, लोग आजाद भी हो गए, बहुत सारी उल्टियां भी करती, सब निकल आया बाहर, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद फिर वही फंसे हुए। कारण क्या है? फंसते क्यों है बार बार? क्योंकि बार बार हम क्या करते हैं? दरवाजा खोल देते हैं। बार बार हम डोर ऊपर, आप दरवाजा खोलोगे तो वो मेहमान तो आपके घर में आएगा। आज से सारे दरवाजे उड़ाहट के, चिड़चिड़ाहट के, गुस्से के, ईर्ष्या के, वैर विरोध के। अच्छा, एक और बात, बुरा बहुत लग जाता है हमें, छोटी छोटी बातों पे हमें बुरा लगता। अच्छा, आज इसने मुझे स्माइल दी, ये नहीं बोला, वो बुरा लग गया। आज मैंने इसको जय मसीह बोला, इसने दीवार की तरफ मुंह किए काम करते करते जवाब दे दिया। इसने मुझे मेरी तरफ मुड़ के, हाथ घुमा के, हाथ हिला के, हाथ जोड़ के मेरी जय मसीह का जवाब नहीं दिया, वो भी मुझे बुरा लग गया। अच्छा, आज पास्टर जी बिजी थे, मिल नहीं पाए, वो भी मुझे बुरा लग गया। आज पास्टर जी ने जल्दी वापस जाना था और खुद पास्टर जी ने मुझे टाइम दिया, वो भी मुझे बुरा। हमें छोटी छोटी बात के ऊपर लगता है। छोटी ये जो बटन है ना बुरा लगने वाला, इसको मैं सच कहती हूँ, परमानेंटली स्विच ऑफ कर दो। परमानेंटली इस बटन को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, सील कर दो। ये जो बुरा लगता है ना हमें बार बार, मैं सच कहती हूँ, ये देखने में तो बड़ा छोटा सा शब्द है, बुरा लगना, मुझे ये बुरा लग गया, मुझे वो बुरा लग गया, मुझे, लेकिन मैं सच कहती हूँ शैतान बड़े आराम से इस बुरा लगने वाली बात से बड़े आराम से आपके अंदर, आपके जीवन में अंदर कर सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बुरा लगने वाला जो बटन है ना, इसको भी क्या कर दो? खत्म कर दो। अगर बुरा लग रहा है, इसका मतलब कि हम माफ करने में हम क्या है? सक्षम नहीं है, हम माफ नहीं कर पा रहे दूसरों को। बार बार ही तो बुरा लगता है, तो फिर माफ कहाँ से कर रहे हैं? अगर हम माफ कर पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर हमें बुरा भी नहीं लग रहा। 2 सेकंड अगर कुछ मन में आया भी है तो वो फिर अपने आप उसी वक्त चला जाता है। इतने दिन, हमें तो कई साल तक, मैंने एक केस सुना, एक पति पत्नी की लड़ाई होती और एक पत्नी या एक पति एक दूसरे से लड़के कितने समय तक गला चुप रह सकते हैं, या एक दूसरे से बात किए बिना कितने टाइम तक रह सकते हैं?
बताएगा 15 सिर्फ कितने 15-20 मिनट। अच्छा वो पति पत्नी ने एक दूसरे को पता आपको कितने साल की बुलाया 4 साल 4 साल। आप सोचो शैतान ने क्या किया होगा उनका। राजा कौन है वहां पे? राजा कौन? यीशु मसीह राजा नहीं आपके जीवन का। फिर राजा कौन है? शैतान। उसी के राज्य में आप उसी के चंगुल में फंसे पड़े हो। इसीलिए तो आज ये दर्द, आज सिर दर्द, कल कान दर्द, परसों कोई दर्द, और फिर ये काम किया वो भी अनसक्सेसफुल, इस काम में भी अनसक्सेसफुल, ये भी ब्लॉक, वो भी ब्लॉक, ये भी रुकावट, वो भी बंधन। फिर क्या है? सिर्फ बंधन ही बंधन। सिर्फ क्या है? फिर बंधन ही बंधन। आप इन बंधनों को अगर अपने आप से तोड़ना चाहते हैं तो आप अपने आप को सही करें। आप वचन पढ़ना शुरू करें, खुदा की उपस्थिति में बैठना शुरू करें, कलाम के ऊपर अमल करना शुरू करें, कलाम के ऊपर चलने वाले बने। मैं सच कहती हूँ आप अपने आप ही आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन का, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जिसके हाथ में आ जाएगा, यीशु मसीह के हाथ में आ जाएगा। आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठ जाएगा? यीशु मसीह बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे इजराइलियों को छुड़ा लाया वो आपको भी छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि पाप के गुलाम मत बनो, क्योंकि जब हम पाप के गुलाम होते हैं, पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु अगर फिजिकल नहीं आई आपको, हम पाप करते जा रहे हैं, व्यभिचार में है, 4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए हुए हैं, हर औरत को गंदी नजर से देखते हैं। अगर आप अभी तक मरे नहीं है, आपको लगता है कि आप जीवित हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आप मर चुके हैं। आत्मिक रूप से आप मर चुके हैं। यू आर डिस्कनेक्टेड टू गॉड। आप परमेश्वर से जुदा हो चुके हैं, आपकी सेपरेशन हो चुकी है। आप आत्मिक रूप से अनंत जीवन अब आपके पास नहीं है, अब आपके पास अनंत मृत्यु है। आप ऑलरेडी मर चुके हैं, क्योंकि पाप की सजा क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और आप देखें पाप मनुष्य के जीवन में आता कैसे है? पाप मनुष्य के जीवन में बाहर से नहीं, कहीं से आता है। पाप कहाँ से आता है? अंदर से। आपके अंदर जो कुछ भी पैदा हो रहा है, डिजायर, आज मुझे ये गाड़ी चाहिए, अब उस गाड़ी को खरीदने के लिए मेरे अंदर क्या है? लालच। अब गाड़ी तो खरीदनी है भैया जैसे मर्जी करके, फिर उसके लिए चाहे मैं क्या करूं? चोरी करूं। तो जो डिजायर्स आपके अंदर पनपती हैं, जो इच्छाएं पैदा होती हैं, और जब इन इच्छाओं को हम गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करते, प्रयत्न करते हैं, तो फिर इसका अर्थ क्या है? हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गए। ये इच्छाएं, ये लालच, ये एंगर, ये क्रोध, ये सब क्या बन जाता है? फिर उसके बाद हम उनके क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। अब हम आजाद नहीं रहे, अब हम क्या हो गए हैं? गुलाम हो गए, पाप के गुलाम। पाप के गुलाम होने का अर्थ है किसके गुलाम? शैतान के गुलाम। अब फैसला किसने करना है? फैसला आपने करना है कि आपने परमेश्वर की अधीनगी में रहना, स्वतंत्रता, उस अधीनगी में भी आपके पास आजादी है, उस अधीनगी में भी आपके पास स्वतंत्रता है। लेकिन जो शैतान आपके जीवन में लेके आता है वो डिसीटफुल है, वो धोखे वाली चीजें है। आपको देखने में लगता है कि बड़ा अच्छा है, सब कुछ बड़ा मजेदार है, बड़ा जॉय है इन सब चीजों में, लेकिन वो यहीं से आपको क्या करता है? फंसा लेता है अपने जाल में। बहेलिए का जाल बड़ा खूबसूरती से वो बिछाता है, देखने में सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, आपको लगता है बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन वो आपको बड़े प्यार से, बड़े बड़े धोखे से वो आपको अपना गुलाम बना लेता है, वो आपको फंसा लेता है। तो आपको अगर छूटना है, अपने आप से ही आजाद होना है, दुष्ट आत्माओं के अटैक से आजाद होना है, जादू टोने के बंधन से आजाद होना है, तो आपको मैं यही एक सलाह दूंगी, आप क्या करें? आप आज से अपने खोले गए दरवाजे जो आपने खुद ही खोले शैतान के लिए, आप उन दरवाजों को क्या कर ले? आज जाते ही बंद कर ले, फिर कभी ना खोले। प्रभु आपको छुड़ा लेगा, आजाद करेगा। प्रभु आप सबको बरकत दे, आप सबको आजाद करे। और मैं ये टेस्टिमनी सुनना चाहूंगी। आई वुड लव टू हेयर दीस टेस्टिमनी कि इस सरमन के बाद हमने अपनी गंदी बुरी आदतों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और हमारे जीवन से सारे शैतान के आक्रमण, उसके सारे अटैक्स चले गए। मैं ये टेस्टिमनी से सुनना चाहती हूँ। ये तो मैं रोज सुनती हूँ कि मैंने ले हैंड किया, पास्टर जी ने ले हैंड किया, ये हो गया,
अब मैं ये टेस्टिमनी कहना चाहती हूँ कि इस